प्रशासक के नाते। और हमारी सौभाग्य है, देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 जुलाई से देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 34 साल के बाद लागू किया। और अभी जो 5 मित्र, विद्यार्थी मित्र अपने अनुभव कह रहे थे, मैं अनुभव को दोहराना नहीं चाहूंगा। अब सभी के पास यू ऑल आर रिपोजिटरी ऑफ योर एक्सपीरियंस। अनुभव की आउटकम जो इग्नो पिछले 1985 से लेके आज तक करते आ रहा है, और आप जिसकी आप स्टेक होल्डर हो, जिसकी आप बेनिफिशियरी हो, इसी को एक पैन इंडिया लेवल पे तथाकथित बड़े यूनिवर्सिटी, नामी दामी यूनिवर्सिटियों को होगे। पढ़ाई के लिए कमाई को बंद करना इससे संभव ही नहीं है। ग्रेजुएशन होते होते बहुत सारे यूजी को आज यहां गोल्ड मेडल मिला। यूजी अपने काम शुरू कर दे। क्यों काम शुरू कर दे? निम्न मध्यवित्त परिवार के लोग हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, अच्छे पढ़ते हैं, लेकिन घर की आवश्यकता इतनी है, माँ बीमार है, पिताजी कितने को पढ़ाएंगे, बड़ी बहन की शादी भी है, जो सामने नौकरी मिलता है उसको कर ले, पढ़ाई को बाद में देखेंगे। इस सारे की रास्ता इग्नो ने दिया। ये सारा विषय इस बार प्रधानमंत्री जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की पार्ट कर दिया है। तो इग्नो ने, और इग्नो के आज मैं विशेष करके टीचिंग फैकल्टी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने पिछले 35 साल में, 34 साल पहले नया पिछला शिक्षा नीति आई थी, और 35 साल तक आपने जो एक्सपेरिमेंट किया, इस बार आपके एक्सपेरिमेंट बेकार नहीं किया है। नाउ दिस इज ए नेशनल सक्सेस स्टोरी एंड नाउ दिस इज द पॉलिसी। यही यूनिवर्सिटियों की काम होनी चाहिए। आपको अनेक अनेक बधाई। मित्रों, 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ नॉलेज। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 की पहला शर्त क्या है? ये छोटे छोटे पाश्चात्य की स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, आबादी नहीं है, आबादी क्लाइमेट की दृष्टि से बहुत ही चुनौती वाला है। आधे दिन सूरज नहीं आता है, आधे दिन ठंड होता है, घर से नहीं निकाला जाता है, लेकिन दुनिया की निश टेक्नोलॉजी उन्हीं के हाथ में है। या नहीं तो संपूर्ण देश जो है, अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, उन्हीं के पास टेक्नोलॉजी, उनकी पॉकेट साइज के कारण उनके पास टेक्नोलॉजी है। भारत के पास सब चीज रहते हुए भी जो आर्किटेक्ट पिछले हम 75 साल में बनाए, कॉलोनियल पीरियड में जो आर्किटेक्ट बना सो बना, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस जिसके हम 75 साल अभी मनाने वाले हैं, मना ही रहे हैं, उस समय में हमने उनको रेस्ट्रिक्ट किया, उनको शर्त रखा, आप इकट्ठा नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ोगे तो नौकरी नहीं कर पाओगे, आप फार्मेसी पढ़ोगे तो आप लाइब्रेरी साइंस नहीं जा सकते हो। अभी मेरे छोटे से एक्सपोजर में मेरे को ये अनुभव आया। अभी यूजीसी को इस बार हमने परामर्श दिया कि आप एंट्री लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में पीएचडी को प्री कंडीशन मत करो। हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ कम से कम एक साइजेबल नंबर की टीचिंग फैकल्टी है जिन्होंने इन सर्विस पीएचडी करने का मौका मिला। आप सभी को बधाई। क्या